हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट जो यूनिट है द सॉलिड स्टेट, इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि सॉलिड स्टेट में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, classification of crystalline solids, crystal lattice, packing efficiency, correlate the density of a substance with its unit cell properties, imperfection in solids, and last में electrical and magnetic properties of solids and their structure। अप्रॉक्सीमेटली ये जो चैप्टर है सीबीएसई एग्ज़ाम में हमारे सिलेबस में 5 नंबर का है। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है। न्यूमेरिकल का 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाकी सिंपल है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसे हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहले डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में कि सॉलिड स्टेट्स होते क्या हैं, सॉलिड स्टेट क्या डिफाइन करता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड सो स्ट्रांगली दैट दे कैन नॉट मूव ईजीली। दैट इज ए फॉर्म विच हैज़ रिजिडिटी एंड possesses a definite shape and volume। तो उसे क्या बोलते हैं हम? सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट हमने 9th क्लास से स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। 10th क्लास में भी थोड़ा सा है इसमें, और +1 में हमने गैसेस स्टेट के बारे में ज़्यादा स्टडी की थी, और +2 में हम किसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे? सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फेसेस हैं, हमें पता है किसके अकॉर्डिंगली होती है, ड्यू टू द इंटरेक्शंस बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द आयंस, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर इंटरेक्शन जो होगी एटम्स में, आयंस में, मॉलिक्यूल्स में, वो वीक होंगी तो हमारे पास वो क्या होंगी? गैसेस होंगी। अगर इंटरेक्शन लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होंगे? हमारे पास वो लिक्विड्स होंगे। अगर इंटरेक्शंस जो होंगी आयंस में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या होंगे? हमारे पास सॉलिड्स होंगे। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल है कि डायमंड, आइस, गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम, ये सभी हमारे पास क्या हैं? सॉलिड्स हैं। हमें पता है इनकी डेफिनेट शेप है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब 9th क्लास में भी किया हमने। सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो स्पेस होगा एटम्स में, आयंस में, मॉलिक्यूल्स में बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी स्लो डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मीन्स इंटरमिक्सिंग। सॉलिड सॉलिड में इंटरमिक्स का जो उनकी जो डिफ्यूज़न रेट होगा बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है। गैसेस में डिफ्यूज़न रेट सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में डिफ्यूज़न रेट गैसेस से कम होता है और सॉलिड्स में सबसे कम होता है। क्यों? ड्यू टू द पैकिंग, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस या ड्यू टू द इंटरेक्शंस। और लास्ट, मोर सॉलिड्स बिकम लिक्विड्स व्हेन हीटेड। मैक्सिमम जो सॉलिड्स होते हैं वो अगर हम उनको हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो थी हमारे पास सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमारे सिलेबस में हमारे पास जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसकी क्लासिफिकेशन है। 2 मेन क्लासेस हैं सॉलिड स्टेट की। किसके बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स में अरेंजमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली सॉलिड स्टेट 2 तरह के हैं हमारे पास। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड है एमorphous सॉलिड।
एमरफस सॉलिड्स को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर और फिक्स्ड पैटर्न विच रिपीट इटसेल्फ periodically ओवर द इंटायर क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट क्या होता है, पैटर्न होता है, फिक्स्ड पैटर्न होता है। उस पैटर्न के साथ ही वो अरेंज होते हैं और इन क्रिस्टल्स को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टल्स भी बोल देते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो लेट अस, ये देखो हमारे पास, हम असेंबली में खड़े होते हैं, दो रोज बनती हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, सपोज करो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, वो अरेंज्ड हैं एक दूसरे के नीचे। अगर हम इनको वर्टिकली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, किसी और डायरेक्शन से देखेंगे तो हमारे पास एक कंटिन्यू क्या होगी, एक रो सीधी ड्रा होगी। इस तरफ से देख लो, अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस तरफ से देख लो, यहाँ से देख लो, इधर से लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो। अब इसमें देखो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो रेगुलरली क्या है, अरेंज हैं। इस पैटर्न को, इस पैटर्न के, इस पैटर्न साइज के या इस पैटर्न में जो हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, या सॉलिड स्टेट में, तो उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। ये रेगुलरली लॉन्ग टर्म क्या होंगे, या लॉन्ग, ठीक है, रेंज ऑर्डर क्या बोलते हैं, हम इनको सॉलिड्स बोलते हैं। सीधा हो गया, जैसे असेंबली में खड़े होते हैं सुबह हम, ठीक है, बच्चे हाइट वाइज, रो वाइज खड़े होते हैं। जो विद्यालय कैप्टन है वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है, मूव लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न अबव, वो लाइनें सीधी करते हैं तो लाइनें बिल्कुल क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। अगर हम उनको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, किसी और डायरेक्शन से देखेंगे तो वो लाइनें क्या होंगी, हमारे पास सीधी होंगी। वो जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द ट्रू सॉलिड्स, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। अगर इनकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, डायमंड, सॉलिड आयोडीन, आइस, ये सभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। किसकी एग्जांपल्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। सेकंड है एमॉर्फस सॉलिड्स। Amorphous solids has been derived from the Greek word amorphous, meaning no form, shape, less. इनकी कोई फॉर्म नहीं है, इनकी कोई शेप नहीं है। इसमें क्या होगा कि in this constituent particles are not arranged in any regular order. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे, एक रेगुलर ऑर्डर के साथ अरेंज होंगे, और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होंगे, उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर अगर रेगुलर भी होगा, ऑर्डर में भी रेगुलर, बट लिमिटेड, वो लिमिटेड होगा, ठीक है जी। सो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड स्टेट्स भी बोलते हैं या क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, इनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है जी। इन दिस द रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट एक्सटेंडेड टू मेक देन ए फ्यू, ठीक है, मोर देन ए फ्यू ऑंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। इनमें अरेंजमेंट भी होगा, रेगुलर भी होगा, उनकी जो कह लो कि एक्सटेंड होगी बहुत ही कम होती है, और फ्यू ऑंगस्ट्रॉन्ग यूनिट्स में होती है। अगर इनकी एग्जांपल्स करें, एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोल, पॉलीमर्स में लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, टेफ्लॉन एक्स्ट्रा।
ये हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। भी इसके ऊपर बड़ी बार एग्जाम आया है सीबीएसई में फाइनल में। डिस्टिंग्विश बिटवीन गिव डिस्टिंग्विश 3 और 2 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। अगर 2 नंबर का है तो हमने उसमें 2-3 क्या देने हैं, डिस्टिंग्विश देने हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर का है तो उसका टेबल बना के हमने उससे डिस्टिंग्विश करना है। ये इसमें क्वेश्चंस आया, अगर सैम्पल पेपर उठा कर देखोगे आप तो लास्ट ईयर्स में बड़े क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर। हमने की क्लासिफिकेशन 2 तरह की होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपने सिंपल याद रखना है कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर अरेंज होंगे, फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगे, इसलिए हम इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। सेकेंड, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होंगे, ठीक है, इनमें जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर होगा भी तो लिमिटेड रेंज तक क्या होगा, रेगुलर होगा। और इसकी एग्जांपल्स कर लेनी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है हमारे पास 2 टर्म्स हैं, आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम्स में आई हैं सीबीएसई के में 1 नंबर में। आइसोट्रॉप क्या होते हैं, अनआइसोट्रॉपी ठीक है क्या होती है, एग्जाम्पल्स के साथ भी आ सकते हैं। फर्स्ट करते हैं आइसोट्रॉपी द सब्सटेंस विच शोज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड आइसोट्रॉपी। अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई क्रिस्टल्स, ठीक है जी, सेम एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करे इन ऑल डायरेक्शंस, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोट्रॉपी बोलेंगे। और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस या कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है। सेकेंड, एनाइसोट्रॉपी द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में उनकी प्रॉपर्टीज अगर चेंज होगी, उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है जी, और सब्सटेंसेस आर एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है लिटिल बिट, पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अच्छे तरीके से अपने माइंड में इसको सेटअप कर लेना है। आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टी है, जो टर्म है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, आइसोट्रॉपी शो करते हैं। और जितने भी हमारे पास क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी सी 2 टर्म्स हैं, ये इनके ऊपर भी एग्ज़ाम है, हमारी एक्सरसाइज जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है जी, फर्स्ट है ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। बिल्डिंग्स में, स्कूल में हम विंडो पैन लगाते हैं, जो ग्लासेस लगे हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, जो ग्लास है, जो कांच है, वो एक आइसोट्रोपस सॉलिड है विच इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड of very high viscosity and behaves more or less like a liquid। वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, जैसे लिक्विड फ्लो करता है, इसी तरह ये जो ग्लास है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये ग्लास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। The glass flows down very slowly and hence make the bottom portion slightly thicker।
बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे आप तो जो विंडो पैन्स है उनके जो ग्लासेस होंगे वो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो उसका साइज़ जो हो जाता है वो ऊपर से नीचे वाला साइज़ जो होगा वो थिक हो जाता है। क्यों थिक हो जाता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं किस तरफ, नीचे की तरफ। इसीलिए ग्लास को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड सेम टर्म है, पर आपको मैंने ऊपर बता ही दिया। ठीक है, लाइक लिक्विड्स अमॉर्फस सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे लिक्विड्स फ्लो करते हैं ऐसे अमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है क्या करने की, फ्लो करने की। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। इनकी कुछ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्लियर होता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो शार्प नहीं होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो शार्प होंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं है, वो फ्लो नहीं करते, उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पर जो हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, या कह लो कि स्लोली मूव फ्लो करना शुरू कर देते हैं। सेकंड, ये जल्दी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं अगर हम उनके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट, कैन फ्लो स्लोली अंडर देयर ओन वेट एंड लूज शेप। अपने ही भार के कारण, अपने ही वेट के कारण ये मूव करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो शेप होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्लियर जी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में क्या है, लास्ट में हमने क्या करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, एग्ज़ाम्स में आया भी है, CBSE एग्ज़ाम में। फर्स्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट करेक्टरिस्टिक शेप। इनकी डेफिनेट करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये इरेगुलर शेप्स, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेगुलर अरेंज्ड लॉन्ग रेंज्ड ऑर्डर सॉलिड्स। इनमें जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और रेगुलरली क्या होंगे, हमारे पास अरेंज होंगे। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की तरफ जाएं, डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट, इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर जो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, शार्प होंगे। और अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, शो डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर ये प्रॉपर्टी हीट ऑफ फ्यूज़न में आएगी, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, स्टडी करेंगे उसकी, तो पढ़ेंगे उसको, तो हीट ऑफ फ्यूज़न जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है। और जो हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, उनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी के क्लीवेज। अमॉर्फस सॉलिड्स को अगर हम कट करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, शार्प एज देंगे। इनकी सरफेस जो होगी, उनकी एज जो होगी सरफेस की शार्प होगी। ठीक है जी, एंड स्मूथ सरफेस देंगे हमें। पर अगर अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे, ठीक है जी, इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेस, उसकी जो सरफेस होगी इरेगुलर होगी, इसकी क्या होगी, रेगुलर होगी, शार्प होगी। नेक्स्ट, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। ऊपर मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है हमारे पास, एन आइसोट्रॉपिक हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं।
और लास्ट में इसकी एग्जांपल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड सो। और अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल करते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्स्ट्रा। सो ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं हमने, फिर उसमें सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन के बाद हमने उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन कौन से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट सेकंड पेज पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किया, 2 तरह के क्लास थी का सॉलिड्स की हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ये अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट थर्ड पेज पे हमने 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। और लास्ट पेज पे हमने क्या किया, डिफरेंस किया बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए, और जो हमने आपको पहले नोट्स बुक ऑलरेडी पोस्ट किए हैं इस चैप्टर के, वो उनके साथ इनको समझने की कोशिश कीजिए। सो थैंक्स, हैव ए गुड डे।